हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैथ फिगर इट आउट 3 चैप्टर नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 25 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ गार्डन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया दिया गया, एरिया दे के रखा है, जो कि हमारा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 25 मीटर लॉन्ग। तो मीन्स जो हमारी जो लेंथ है वो है 25 मीटर और जो एरिया है वो है हमारा 300 मीटर। ठीक है, तो हमें विड्थ मीन्स ब्रेड्थ निकालनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब हमें यहाँ पे एरिया दिया गया है, रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया इज इक्वल टू 300 स्क्वायर मीटर। 300 स्क्वायर मीटर और लेंथ ऑफ गार्डन हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हमें दी गई है, यहाँ पे दी गई है 25 मीटर। और हमें क्या निकालनी है, ब्रेड्थ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू, हमें वो अब निकालनी है। तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, और ये है हमारा पूरा एरिया। 25 लेंथ दी गई है और ब्रेड्थ अभी पता नहीं। तो जब ये 25 इस साइड आएगा तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 300 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है, और ये 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो 12 आया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू ब्रेड्थ। तो हमारा जो आंसर है वो है 12 मीटर। 12 मीटर है हमारी ब्रेड्थ। और ये हमारा क्वेश्चन हो गया और आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 meter long and 200 meter wide at the rate of rupees 800 rupees 8 per 100 स्क्वायर मीटर। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को भी करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि क्या होगी कॉस्ट एक रेक्टेंगुलर प्लॉट को टाइल करने में, जिसकी लैंड है 500 मीटर लॉन्ग, लेंथ है मीन्स 500 मीटर लॉन्ग और ब्रेड्थ है 200 मीटर लॉन्ग एट द रेट ऑफ रुपीज़ 8 पर 100 स्क्वायर मीटर, और रुपीज़ 8 रुपये पर 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 100 स्क्वायर मीटर पर। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को भी करते हैं। तो हमें लेंथ कितनी दी थी, हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 500 मीटर और ब्रेड्थ ठीक है, ब्रेड्थ है 200 मीटर। और अब हमें एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू, लेंथ है 500 और ब्रेड्थ है 200। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा
ये आ जाएगा हमारा आंसर 1 लाख, है ना। हाँ, स्क्वायर मीटर, ठीक है, ये है हमारा इसका आंसर। तो अब हमें, सॉरी ये इसका आंसर नहीं है, अब मैं मीन्स ये एरिया का आंसर है, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कोस्ट ऑफ टाइलिंग, अब आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ, अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इफ पर 100 स्क्वायर कोस्ट ₹8, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर मीटर ₹8 है, ठीक है। और 1 स्क्वायर मीटर का निकालना था। 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू ₹8 डिवाइडेड बाय 100। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई ये वाला नंबर 1 लाख, ताकि हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। अब 8 मल्टीप्लाई 1000 या फिर 1008 से हमारा 8000 होगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो आ गया है ₹8,000, ठीक है। ये है इसका आंसर, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि अ रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रोव इज 100 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड। इफ ईच कोकोनट tree requires 25 square meter, what is the maximum number of trees that can be planted in this group? So इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रूव है। रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रूव वो होती है जहाँ पे बहुत सारे कोकोनट के ट्री लगाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे पूरे लाइन वाइज। मीन देखिए, यहाँ पे भी कोकोनट, यहाँ पे भी कोकोनट है, पूरा ही कोकोनट से भरा हुआ ट्री का एक गार्डन या फिर रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रूव, ठीक है। वो 100 मीटर लॉन्ग है और 50 मीटर वाइड है। मीन्स लेंथ उसकी 100 मीटर है और 50 मीटर ब्रेड्थ है। इफ़ ईच कोकोनट ट्री रिक्वायर्स 25 स्क्वायर मीटर, अगर एक कोकोनट ट्री 25 स्क्वायर मीटर रिक्वायर करता है तो क्या मीन्स व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज दैट कैन बी प्लांटेड इन दिस ग्रूव। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज बताने हैं जो कि इस ग्रूव में उग सकते हैं, ठीक है, जो प्लांट हो सकते हैं। तो लेंथ हमें दी गई है रेक्टेंगुलर ग्रूव की, लेंथ हमें दी गई है 100 मीटर, ठीक है। और हमें ब्रेड्थ दी गई है 50 मीटर, और हमें एरिया निकालना है। तो एरिया का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो लेंथ है 100 और ब्रेड्थ है हमारी 50, तो 100 को 50 से करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो आएगा 5000 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो अब आप लिख लीजिए, मैं बोलता हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज दैट कैन बी प्लांटेड इन दिस ग्रोव इफ 1 कोकोनट ट्री रिक्वायर्स 25 स्क्वायर मीटर। maximum number of trees that can be planted in this grove if 1 coconut tree requires 25 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो इसके लिए हम, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है, 5000 को 25 से डिवाइड कर देंगे और ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है, था ना इजी। 200 कोकोनट ट्रीज इस रेक्टेंगुलर फील्ड में आ सकते हैं,
ठीक है, आ गया समझ में? आया तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड देयर एरियाज। ठीक है, ऑल मेजर्स आर गिवन इन मीटर्स। तो इस क्वेश्चन में हमें यह कहा गया है कि जो हमें ये फिगर्स दिए गए हैं इन्हें हमें रेक्टेंगल में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? हमें रेक्टेंगल में सॉरी, हमें किस में चेंज करना है? रेक्टेंगल। और एरिया फाइंड आउट करना है, इन जो भी हम रेक्टेंगल बना के उनका एरिया हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख ही सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, एक रेक्टेंगल तो यहाँ पे बन रहा है, एक हमारा देखिए ये बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक रेक्टेंगल हमारा यहाँ पे बन रहा है, और कहाँ पे बन रहा है हमारा एक रेक्टेंगल? देखिए यहाँ पे बन रहा है हमारे यहाँ पे। तो हाँ ठीक है, यहाँ पे बन रहे हैं, और एक यहाँ पे भी बन रहा है। रुकिए, हमारा एक रेक्टेंगल यहाँ पे ही बन रहा है। ठीक है, तो इतना ही रेक्टेंगल में शायद इतने ही बन रहे हैं। ठीक है, तो हम एक बार यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमें इनका एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये है हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल, ये है हमारा सेकंड, ये है हमारा थर्ड, और ये है हमारा फोर्थ। ठीक है, हमारे 4 रेक्टेंगल बन रहे हैं। और तो देखते हैं अब इनके लेंथ और ब्रेड्थ। तो यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं कि यहाँ पे लेंथ हमें 2 दी गई है, तो ये भी यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये इतना 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, और ये भी हमारा फिर 1 हो जाएगा, है ना? तो और यहाँ पे तो हमें ये हमारा यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3, तो ये इतना हमारा जो हमें यहाँ पे पार्ट है ये तो हमारा 1 है ही, और ये हमारा ये जो पूरा है ये है 4। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये 2 है तो ये इतना 2 हो जाएगा, और ये सेम इतना ये यहाँ पे भी है, तो ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, और इसकी तो हमें यहाँ पे दे ही रखी है ना? ये इतना 2 है। तो अगर हम इस पूरे रेक्टेंगल को जोड़ देंगे तो ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में आया तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये वाला भी जो हमारा फिगर है ये बिल्कुल सेम है, इसे आप खुद ट्राई करिए। तो इस वीडियो में हमने ये फिगर इट आउट कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।